अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा एक्चुअली लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें हमने जो पहली एग्जांपल पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड। तो लेवल सर्कुलर या राउंडिंग ऑफ लेवल्ड कर्व रोड, उसमें हमने देखा था कि जब गाड़ी एक्चुअली किसी सर्कुलर रोड पे चलती है तो ऑब्वियसली आपको पता है ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल में मूव करना है तो उस पर एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर सकता है। तो उसके बाद हमने देखा जब गाड़ी चलती है रोड पे तो जब कोई बेंड उसको पार करना है तो एक्चुअली आपको ऑब्वियसली पता है कि उस वक्त गाड़ी जो ड्राइवर होता है उसको थोड़ी सी स्पीड कम करनी पड़ती है उस कर्व को पार करने के लिए, अदरवाइज वो स्किड हो जाता है। तो उसमें हमने वही पढ़ा था कि एक्चुअली हमने देखा था जो वी मैक्सिमम जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक गाड़ी वाला एक ड्राइवर ले सकता है कर्व के वक्त, इतनी स्पीड वो रख सकता है, वो इस स्पीड से ऊपर अगर वो चला गया तो वो स्किड हो जाएगी गाड़ी रोड से। ये मैक्सिमम स्पीड है जो एक गाड़ी वाला एक्चुअली फॉलो कर सकता है। इस स्पीड से वो इस कर्व को इजीली पास कर सकता है। एक लेवल सर्कुलर ट्रैक है, लेवलड सर्कुलर ट्रैक है, तो इस स्पीड से वो कर्व को पास कर सकता है। लेकिन अगर उसने इससे ज़्यादा स्पीड ली, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विच एन means the maximum speed or velocity with which the vehicle can go around the leveled curve विदाउट स्किडिंग के बगैर। अगर इससे वैल्यू उसने स्पीड ज़्यादा रखी तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वो गाड़ी क्या होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि कर्व्ड जगहों पे गाड़ी स्किड हो जाती है, गाड़ी रोड से बाहर चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। मसला क्या होता है, मसला उसकी जो स्पीड होती है ना वो इससे ज़्यादा होती है। वैर आपको पता है म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। वी आपकी जो जिस आर है ये रेडियस है उसका, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देयर फोर इसमें आपने देखा वी आर जी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्पेशली इस म्यू की बात अगर हम करेंगे दैट्स फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। ओब्वियसली फ्रिक्शन चूंकि सेम नहीं रहती है, अगर आप देखोगे फ्रिक्शन इन डिफरेंट सिचुएशन इज डिफरेंट। वाई बिकॉज अगर बारिश हुई होगी या बर्फ कहीं पे पड़ी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगी, वेट रोड वेट हो जाएगा, वेट होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है, स्मूथ बन जाती है सरफेस। तो जब फ्रिक्शन डिक्रीज होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो आम हालातों में जो स्पीड एक्चुअली एक गाड़ी वाला रखता है कर्व के पास उसको पार करने के लिए, लेकिन जिस वक्त स्लिपरी कंडीशंस होते हैं उनमें उसको बहुत कम स्पीड उससे करनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज म्यू कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उसके लिए हम क्या करते हैं अब तो ये भी चीज़ देखा गया कि अगर हम अब हमारे पास जो है रोड्स है उनमें बहुत सारे बैंड्स है, कर्वड पार्ट है, तो हर जगह गाड़ी वाले को बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कंसेप्ट लेके आए कि नीड फॉर बैंकिंग ऑफ ए सर्कुलर रोड, कि हम इन सर्कुलर रोड्स को क्या करेंगे, बैंक करेंगे। ठीक है ना। तो वंस अगेन जो आपको आपको अब तक पता चला है, यू हैव लर्न दैट ए व्हीकल कैन नॉट रिमेन ऑन द फ्लैट सर्कुलर रोड इफ इट स्पीड एक्सीड्स दिस स्पीड। यानी वो एक स्पीड वो उस ट्रैक पे नहीं रहेगा अगर उसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना वो इनसफिशिएंट होता है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दैट व्हीकल। क्योंकि ये डिक्रीज हो जाता है, जब ये डिक्रीज हो गया तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्रोवाइड, जिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट कार टू रिमेन इन द सर्कुलर मोशन। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, रोड को बैंक किया जाता है। द रोड इज बैंकड। बैंक का मतलब क्या होता है, जो आउटर एज होता है रोड का, बाहर वाला किनारा, बाहर वाला पार्ट जो रोड का होता है ना, उसको रेज किया जाता है बनिस्बत अंदर की जानिब, बनिस्बत इनर, लिटिल अबोव देन द इनर एज। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये रोड पहले ऐसा था बेटा, देखो ये रोड था, ये स्मूथ रोड था एट द कर्व्ड पार्ट, इसको स्मूथ था, सेम था। लेकिन अब क्या किया जाए, ये इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट इसको रेज किया जाता है, इसको मैग्नेटाइज ज्यादा किया जाता है आउटर पार्ट को, लाइक दिस। यहाँ पे जो इसको इतनी मोटी लेयर मैग्नेट देखो, यहाँ पे ये रोड है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं आउटर एज पे। क्यों? इससे ज्यादा मैग्नेटाइज करते हैं, उसी को बैंकिंग कहते हैं। टू रेज द आउटर एज ऑफ द रोड देन द इनर एज, तो उसको सिंपली हम कहते हैं, उसको बैंकिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो देयर फोर दिस phenomenon of raising of outer edge of curved road above the inner edge is called as banking of roads। अब आपको समझ में आया बैंकिंग क्यों की जाती है, इसी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ये जो हमारे पास भी मैक्सिमम था, क्योंकि मुख्तलिफ कंडीशन में आते हुए ये डिक्रीज हो जाती है, स्पेशली जब म्यू डिक्रीज होता। तो देयर फोर इन कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रोड्स को बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, हम आउटर एज जो रोड का होता है उसको थोड़ा बहुत अप किया जाता है, रेज किया जाता है इनर एज। आपने देखा होगा जब भी कभी आप सफर करते हो, माइंड दिस थिंग कि जब आप देखा करो वहां पे कि जिस वक्त वो ड्राइवर कर्व लेता तो आप देखोगे बेटा जो आउटर पार्ट होता है ना वो थोड़ा अप होता है बनिस्बत इंटरनल पार्ट से। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम बैंकिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो देयर फोर एक चीज आप, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अब हम रियलेबल दिस सोर्स ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग
दे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने आपको कहा ये रिलायबल इसीलिए नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ कंडीशंस में ये म्यू डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्लिपरी कंडीशन हो, वेट कंडीशन हो, तो उन कंडीशन में ये म्यू डिक्रीज हो जाता है। जब म्यू डिक्रीज हो गया तो वी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाता है, तो उन कंडीशन में बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसको रिलायबल सोर्स ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लिया जाता है। तो देयरफॉर फॉर सेफर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू रेज द आउटर एज, ठीक है ना, ऑफ द कर्व्ड रोड अबव द इनर एज। तो देयरफॉर इससे क्या होगा, इससे एक्चुअली क्या होता है, एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का इस रोड की जानिब से वो एक्चुअली वो दैट स्पेयर्ड आउट टू प्रोवाइड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, वही एक्चुअली बाद में वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जो अभी मैं एक्चुअली आपको अभी नीचे क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो देयरफॉर आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली बैंकिंग अब क्यों की जाती है, जस्ट टू इंक्रीज द स्पीड फॉर नेगोशिएशन के लिए स्पीड हम इंक्रीज करें ताकि इजीली एक बंदा करो, अगर वट एवर में भी कोड रोड की कंडीशन अगर वेट है, स्लिपरी है, स्टिल ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, बैंकिंग विल प्रोवाइड एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे गाड़ी स्किड नहीं होगी। वो आप नीचे भी देखोगे, ठीक है ना, आपको जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो आपको इससे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 सेकेंड में आपको बैंकिंग लिखूंगा अभी। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग होता है द फिनोमिना ऑफ रेजिंग outer edge of the curved road above the inner edge। ये वो फिनोमेनन है जिसमें हम रेज करते हैं आउटर एज रोड को के बनस्बती इनर एज के, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो एक्चुअली बैंकिंग एंगल है ना, इसको अचीव किया जाता है बाय रेजिंग द लेवल ऑफ द रोड, ठीक है ना। रोड एज वी मूव फ्रॉम द इनर इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द रोड, वो आपको नीचे भी समझ आएगा। नाउ विल स्टडी व्हीकल ऑन अ बैंकर्ड सर्कुलर रोड। दो केसेस हम इसमें स्पीड, हालांकि हम एक ही केस इसको बना सकते हैं, एक केस को बाद में दूसरे केस में इसको सब केस बना सकता था, लेकिन फॉर योर इजीनेस आई विल मेक 2 केसेस जिससे वो इजी हो जाएगा। तो देयरफॉर हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे कार ऑन ए बैंकर्ड सर्कुलर रोड। इसमें हम क्या काम करेंगे बेटा, कार 1 सेकेंड एक बैंकर्ड सर्कुलर रोड पे, अब रोड जो है ना ये सर्कुलर है लेकिन इसको बैंक किया गया है, आउटर एज का रेजड है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन किसके दरमियान, बिटवीन टायर्स एंड अ कार एंड द रोड। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किस तरह नेग्लेक्ट, हम यही कहेंगे कि फॉर एग्जांपल स्लिपरी कंडीशन है, वेट कंडीशन है, बर्फ पड़ी हुई है जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है, वही कम ऑलमोस्ट हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लेक्ट होने की वजह से भी आप देखो कि कार विल मूव ऑन द सर्कुलर रोड। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करोगे तब बेटा याद रखो, तब आपका गाड़ी जो है ना वो सर्कुलर ट्रैक पे नहीं रहेगी, वो स्किड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब आपने बैंक किया तो जो काम यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर रहा था वो काम आपका बैंकिंग ऑफ रोड करेगा। अब यहाँ पे वो कैसे, अब देखो कैसे वो काम करता है। तो देयरफॉर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक गाड़ी लेते हैं जो एक्चुअली इस वक्त मूव कर रही है एक बैंकर्ड रोड पे। चलो मैं नई डायग्राम यहाँ पे बनाऊं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें गाड़ी मूव करेगी, लेकिन ये बैंकर्ड है ऑलरेडी, विच मीन जो आउटर लेयर है, बाहर वाला किनारा, उसको मैग्डमाइज ज्यादा किया गया, उसकी हाइट जो है ना वो इनर लेवल से ज्यादा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हाइट है इसकी, विच मीन्स गाड़ी इस जानिब चलेगी ऊपर, ये बैंक किया गया है बेटा। फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग एंगल है, दिस थीटा इज बैंकिंग एंगल, ठीक है ना। लेट मी गिव इट नेम एज OAB, ठीक है ना। तो अभी इसी पे एक गाड़ी चल रही है, लाइक दिस, एक गाड़ी इसी पे चल रही है बेटा, इस बैंकिंग रोड पे ऐसे चल रही है। अब देखो जैसी कार चलेगी, विल कंसिडर अ कार ऑफ मास M विच इज मूविंग ऑन अ बैंकर्ड रोड ऑफ रेडियस R, एक बैंकर्ड रोड पे चल रही है जिसका रेडियस हमने R लिया है। तो आप डिफरेंट फोर्सेज जो आप पहले देखोगे, मुख्तलिफ फोर्सेज जो इस कार पे एक्ट होते हैं। पहले हमेशा की तरह वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका जो वेट होगा वो बेटा mg, इट इज वर्टिकली ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। दैट्स वेट ऑफ द कार विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एंड उसके बदले चूंकि कार के वजन की वजह से थोड़ा सा ये रोड ये यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगा। इन जनरल वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन, देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन और ऑफ द रोड ऑन द कार। तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन और विच इज एक्टिंग ऑन द कार
acts on the this normal reaction or of the road on the car which acts perpendicular to the surface of the road, है ना, perpendicular to the surface of the road. मैं अभी लिखूंगा भी ना बेटा. आप देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस केस में. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, हमने वो नेगलेक्ट किया, तो दैट्स वाई मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया. हालांकि हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर, बट हम कह सकते हैं बहुत कम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे के पास, क्योंकि ऑलमोस्ट नेगलेक्ट इट. कीप इट इन योर माइंड. नाउ वी कैन रिजॉल्व दिस आर. आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम आर चूंकि एट परपेंडिकुलर एक्ट होता है, इनके दरमियान कुछ एंगल है बीच में, तो देयरफॉर वी कैन रिजॉल्व दिस आर इनटू इट्स कंपोनेंट्स. तो एक कंपोनेंट आपको बेटा इस जानिब जाएगा, वन कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है ना. तो देयरफॉर ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और cos थीटा रहेगा, या आपके पास और sin थीटा रहेगा. वी हैव रिजॉल्व्ड दिस नॉर्मल रिएक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट्स और cos थीटा एंड और sin थीटा. अब आप इसमें देखो जो और cos थीटा है बेटा, इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द कार, है ना. इट बैलेंसेस द वेट, दैट्स और cos थीटा ऊपर की जाने पे, वेट आपका डाउनवर्ड्स है. इसी तरह और sin थीटा विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रोड, है ना, सर सेंटर की तरह. ये r sin थीटा अब किसकी जानिब है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सो देयरफॉर दस प्रोवाइड्स अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो मैं आपको अभी बोल रहा था. यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम वो कौन कर रहा है, वो एक कंपोनेंट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन का. क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड दिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. बट अनफॉर्चुनेटली जब स्लिपरी कंडीशंस होती है, बहुत स्मूथ सरफेस होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है. वो हमें एक्चुअली वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करता, बहुत कम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से गाड़ी स्किड हो जाती है. तो हमने बैंकिंग किया, बैंकिंग की वजह से इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वही काम करता है जो काम फ्रिक्शन कर रहा था. तो दैट्स वाई बैंकिंग का यही फायदा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट है वो एक्ट कहां पे हो रहा है, वो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर. तो विच मींस दिस कंपोनेंट विल प्रोवाइड एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार. क्यों, इस पाथ में, इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए. ठीक है ना, आया ना समझ में, आया समझ. अब बैंकिंग क्यों की जाती है, शाबाश. तो देयरफॉर विल कंसिडर ए कार ऑफ मास m moving on a circular track, moving on a rather banked road of radius r. ठीक है ना. वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार. अब देखो कार पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं. पहला क्या होता है, ऑब्वियसली वेट, दैट इज द weight mg of the car acting vertically downwards. दूसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन r of the road on the car which acts perpendicular to the surface of the road. ठीक है ना बेटा. तो उसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन को हमने क्या किया, रिजॉल्व और, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन और इनटू इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है. जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो वेस्ली एक तो हमारा रिजॉल्व में r cos थीटा, ठीक है ना, विच एक्ट्स अपोजिट टू द वेट ऑफ द कार, विच एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द वेट. डायरेक्शन नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, खुद लिख सकते हो आप. विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेट ऑफ द कार. इसी तरह दूसरा जो पार्ट आएगा r sin थीटा acts towards the center of the circular path. ये कहाँ एक्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ. ठीक है ना. एंड provides necessary centripetal force to the car.
तो वही कार को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो देयरफॉर ऑब्वियसली आर कॉस थीटा mg को बैलेंस करता है, तो ठीक है ना। तो देयरफॉर हम पहले ये लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम लिखेंगे आर साइन थीटा हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, mv²/r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, स्मॉल आर लिया मैंने यहाँ पे। तो देयरफॉर आर साइन थीटा, फिर से जो मैंने ऊपर आपको कहा कि इट इज दिस कंपोनेंट विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर दस प्रोवाइडिंग अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर आर साइन थीटा इज mv²/r। एंड ऑलरेडी आपका जो आर कॉस थीटा है वो बेटा किसको बैलेंस करता है, वो आपके वेट ऑफ द कार को बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो डिवाइड करो मेरे हिसाब से, फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो वैसली वो क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वलेंट, थोड़ा सा ऊपर mv² डिवाइड बाई आर होल डिवाइड बाई m इंटू जी। अब आर तो कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन गया बेटा, m भी कैंसल, आर जी लगेगा मल्टीप्लाई इसको, चलो इस तरह मैं लिखूंगा पहले टेन थीटा इज इक्वल m कैंसल v² बाई आर इंटू जी। अब आर जी मल्टीप्लाई लगेगा बेटा इसको, तो v² इज इक्वलेंट आर जी टेन थीटा, तो v किसके बराबर आएगा, v इज इक्वलेंट टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा या रेज्ड पावर 1/2। सो विथ दिस इज द सेफ स्पीड ऑफ द कार टू नेगोशिएट द बैंकड रोड ऑफ रेडियस आर व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उस वक्त ये सेफ स्पीड है। तो बेटा जब एक्चुअली आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो उस वक्त लेकिन रोड बैंक किया हुआ है, तो उस वक्त उस बैंकिंग रोड को इजीली नेगोशिएट करने के लिए बेटा ये स्पीड हमें चाहिए, दैट्स रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। दिस इज द सेफ स्पीड of the car to negotiate the banking road of radius r when there is no force of friction। once again यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू का कहीं जिक्र है ही नहीं क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पे बैंकिंग एंगल पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना बैंकिंग कितनी की है आपने, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जितना बैंकिंग एंगल ज़्यादा होगा उतनी सेफ स्पीड आपकी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जितना बैंकिंग एंगल कम होगा उतनी सेफ स्पीड कम होती है। तो ऑब्वियसली सर्कुलर ट्रैक्स पे यही किया जाता है, वहाँ पे एक्चुअली रोड को बैंक किया जाता है, तो उससे क्या होता है, गाड़ी स्किड नहीं होती है बेटा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। तो दिस वाज द केस व्हेन एक्चुअली योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता, नेग्लेक्ट किया था हमने, ठीक है ना। तो यही वो स्पीड है एट विच अ बैंकड रोड कैन बी राउंडेड इवन व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। इस स्पीड पे गाड़ी जब आप बैंकिंग रोड पे चलाओगे, नो वियर एंड टियर होगा उस वक्त टायर्स में, गाड़ी इजीली नेगोशिएट करेगी उस वक्त, तो ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम बैंकिंग भी रोड को करेंगे और साथ में फ्रिक्शन को भी अब हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, तो सेकंड केस विल कंसिडर motion of a car on a once again banked road but taking into account the friction between tires of the car and that of the road, ठीक है ना। तो therefore in this case we'll consider once again motion of a car on banked road, but this time we'll take into consideration the friction, so हम फ्रिक्शन को भी कंसिडर करेंगे। तो बेटा once again यहाँ पे भी हम क्या काम करेंगे, इसी तरह हम केस लेंगे। तो therefore once again मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे आपके लिए, ये केस हमने लिया। वंस अगेन हम रोड को क्या करते हैं बेटा, रोड को बैंक करते हैं, दिस इज बैंकिंग एंड दिस इज योर बैंकिंग एंगल, ये आउटर एज है, ये इनर एज है। तो उस पर एक कार हमने ली है विथ मास m एंड रेडियस ऑलरेडी आपको पता है हमने लिया है r। तो वेरियस फोर्सेस यहाँ पे भी आप पहले देखो कितने, यहाँ पे एक फोर्स आपका ऐड हो जाएगा बेटा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे आपने अकाउंट करना है। तो देयरफॉर इन दिस केस वेरियस फोर्सेस जो एक्ट होते हैं, वंस अगेन इट इज़ वेट mg विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स बेटा, है कि नहीं है, ठीक है ना। इट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार। इस तरह नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड ऑन द कार, ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरह विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
ठीक है ना। तीसरा यहाँ पे बेटा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये यहाँ से आ जाएगा, फिर ये पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पीछे की ओर। गाड़ी अगर आगे चल रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन होता है, पीछे की ओर, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो फोर्स पहले मैं शॉर्ट में लिखूंगा। पहला वेट होगा, वेट mg, इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहाँ पे एरो का मतलब क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स से लिखूंगा अभी मैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और इट इज़ ऑन द कार बाय द रोड ऑन द कार। एंड थर्ड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। ये तीन फोर्सेस अब यहाँ पे इस केस में एक्चुअली इस गाड़ी पे एक्ट करेंगे। वंस अगेन वी विल रिजॉल्व, चूंकि आर और एम जी यहाँ पे आप देखो, आर परपेंडिकुलर सरफेस को है, एम जी इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वंस अगेन वी विल रिजॉल्व आर इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट बेटा इस जानिब होगा, वंस अगेन इट इज़ आर कॉस थीटा, ठीक है ना। और एक कंपोनेंट इस जानिब होगा, इट इज़ आर साइन थीटा, ठीक है ना। सॉरी डायग्राम में थोड़ा इस तरह, इट इज़ और कॉस्ट में यहाँ से अलग भी बनाऊंगा, चलो इसको रिजॉल्व में अलग से करूँगा। यहाँ पे ये बैंकिंग है, यहाँ पे गाड़ी हमारी है, तो वेट इसका इस तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है। एक कंपोनेंट ये हो गया आपका आर कॉस थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा, ठीक है ना बेटा, ये आपका आर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम में पेन की वजह से इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वी रिजॉल्व आर इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ठीक है ना। इसी तरह हम एफ को भी, क्योंकि एफ इस जानिब जा रहा है बेटा, आपका जो एफ है ना वो इस तरह पीछे की ओर जा रहा है, दैट्स एफ। नाउ वी कैन रिजॉल्व एफ आल्सो इनटू इट। सिमिलरली एफ को हम रिजॉल्व करेंगे अपने दो कंपोनेंट्स में। एक तो एफ कॉस थीटा, अब देखो एक कंपोनेंट इसी की जानिब होगा, ठीक है ना। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ले सकते हैं दोनों का, यहाँ से अब हम एफ ले सकते हैं, इस तरफ मैंने एफ लिया ना, यहाँ से हम एफ को भी ले सकते हैं बेटा। थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। सो विल चेंज, नो डाउट वी कैन टेक एफ। तो मैं एक कंपोनेंट इसी का ए बन जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, तो एफ साइन थीटा वेट की जानिब जाएगा, एफ साइन थीटा। दिस इज बेटा एम जी, ठीक है ना। तो एफ, ये एफ को भी हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया, दिस इज एफ कॉस थीटा। एफ ये इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पीछे जा रहा है एक्चुअली, वो भी यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा। सो देयरफॉर इट इज एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। वी हैव ऑलरेडी रिजॉल्व्ड दीज इनटू देयर कंपोनेंट्स। वंस अगेन तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इन लेवलर बैंकिंग रोड पे, तीन फोर्सेस एक्ट होते हैं गाड़ी पे। एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो अपवर्ड्स होता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो पीछे की ओर, अगर गाड़ी आगे चल रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी विच इज एक्टिंग बिटवीन टायर्स एंड रोड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी कैन रिजॉल्व बोथ आर एंड एफ इनटू देयर कंपोनेंट्स। एक तो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, इसी तरह एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, दैट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर आफ्टर रिजॉल्विंग दीज कंपोनेंट्स, अब देखो नेट इफेक्ट क्या रहता है इन कंपोनेंट्स का एक दूसरे पे, ठीक है ना। अब एक चीज़ तो याद रखो आप, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो देयरफॉर जो नेट फोर्स अलोंग दैट वर्टिकल डायरेक्शन वो दैट मस्ट बी जीरो, बिकॉज जब ए जीरो है तो एफ ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो होगा। तो ओब्वियसली अगर आप देखोगे और कॉस थीटा किसके बराबर है दिस टाइम, इट इज एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इस वक्त और कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, वो बैलेंस करता है, नो डाउट एक तो वेट को बैलेंस करता है, लेकिन साथ साथ इस वक्त एक और कंपोनेंट एफ साइन थीटा इस वक्त, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस वक्त इस वेट की डायरेक्शन में है। तो देयरफॉर आपका जो एम जिस और कॉस थीटा है, इट इज बैलेंसिंग एम जी एंड एफ साइन थीटा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। सो देयरफॉर वी कैन राइट इट लाइक हियर, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, रिजॉल्विंग आर एंड एफ इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। इनको हम इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर सच दैट जो आपके पास और कॉस थीटा है, और कॉस थीटा इज सिंपली इक्विवेलेंट एम जी प्लस एफ साइन थीटा, है ना। और कॉस वंस अगेन देखो ये बैलेंस करता है एफ जी और प्लस एम जी प्लस एफ साइन थीटा को ये क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एम जी भी निकाल सकते हो, अगर आपने एम जी चाहिए तो देयरफॉर इट विल बी और कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा,
ठीक है ना। चलो हो गया एक कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट देखो, जो आर साइन थीटा है और एफ कॉस थीटा, ये दो कंपोनेंट है। आर कॉस साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दे एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली एक्ट होता है। आर कॉस थीटा ऊपर, बाकी कंपोनेंट्स नीचे। आर साइन थीटा और एफ साइन थीटा, दे आर एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, वो है ना, सर्कुलर ट्रैक एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बैंकेड रोड, एंड दीज टू कंपोनेंट्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना, एज आर साइन थीटा एंड एफ cos theta are acting towards the center, thus provide as the centripetal फोर्स। तो यही दो कंपोनेंट्स हमें क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इस गाड़ी को इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए। तो देयरफॉर बेटा इट इज आर साइन थीटा प्लस एफ cos theta will is equal to किसके बराबर है, mv square by r, because these are the two components which are providing us the necessary centripetal for us. So therefore beta put it as equation number second, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे ना। आप डिवाइड भी कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। चलिए जी, डिवाइडिंग लेकिन तो पहले फर्स्ट से हम एम जी निकालेंगे, क्योंकि एम एक साइड में हो जाएंगे, एक साइड में हो जाएंगे। अच्छा, पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एम जी किसके बराबर आएगा बेटा, एम जी किसके बराबर, ये यहाँ जाएगा, इट इज़ और कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, पुट इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिवाइड सेकंड बाय थर्ड, डिवाइड करो। तो ये इनको एक साइड में लेके आओ, इनको एक साइड में लेके आओ, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा होल डिवाइड बाय और कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई एम इंटू जी, ठीक है ना बेटा। ऊपर जाएगा आर, एम जी बन जाएगा, एम एम कैंसल हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलो इसको म्यू में कन्वर्ट करते हैं, आर को हम यहाँ पे कॉमन लेके आते हैं, एम और एम कैंसल हो जाएगा। तो देयरफॉर जब हम आर को कॉमन लाएंगे, अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस एफ बाई आर कॉस थीटा बनेगा ना बेटा। क्योंकि आर जब हमने, आर इसी में था, इसमें नहीं था, तो इसको डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड बाई आर यहाँ से भी कॉमन लेके आओ, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस एफ बाई आर साइन थीटा किसके बराबर बचा है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू जी, ठीक है ना। बट व्हाट इज एफ बाई आर, आपने पढ़ा, फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है बराबर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। तो देयरफॉर बेटा we can write it as f by r is simply equivalent to mu, that's coefficient of friction. So therefore v square by rg is simply equivalent to sin theta plus mu cos theta whole divided by r कैंसिल हो जाएगा ना, cos theta minus mu sin theta, ठीक है ना। तो एक और चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, डिवाइड राइट हैंड साइड बाय कॉस थीटा, राइट हैंड साइड को कॉस थीटा से डिवाइड करो, इसका एक मकसद है, आके आपको समझ आएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। अब इसको डिवाइड करोगे, साइन कॉस, व्हाट इज साइन बाय कॉस इज टेन थीटा प्लस म्यू, बिकॉज कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, साइन बाय कॉस टेन बनेगा, कॉस बाय कॉस वन बन जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा वन माइनस म्यू टेन थीटा, बिकॉज साइन बाय कॉस इज टेन थीटा, वन माइनस म्यू डिवाइड बाई टेन थीटा। तो देयरफॉर ओब्वियसली बेटा आपका जो वी स्क्वायर है वो किसके, वी है सिंपली, ये रूट बनेगा, ये मल्टीप्लाई लगेगा, ये बन जाएगा आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू होल डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा रेज पावर वन बाई टू। चूंकि स्क्वायर था ना, ये रूट बन जाएगा, पहले ही आर जी इसको मल्टीप्लाई लगेगा, उसके बाद स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो ये रूट बन जाएगा। सो दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड, this is the optimum speed, this is the safe speed to negotiate a curved road
ये एक्चुअली वो सेफ स्पीड है जो एक्चुअली जब आप फ्रिक्शन भी कंसिडर करते हो और बैंकिंग भी रूट करते हो, तो उस वक्त ऑब्वियसली अगर आप इस इक्वेशन का मवाजना अपनी पहली इक्वेशन से करोगे, खुद देखो यहाँ पे इट इज़ ओनली म्यू आर जी, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे 10 टर्म है, म्यू भी है, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा है। सो देयरफॉर जब हम दोनों चीज़ें करते हैं, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास होते हैं, वो भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, आप बैंकिंग भी रोड को करते हो, तो उससे भी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है, तो देयरफॉर उससे स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो आमतौर पर आप देखें जो हमारे पास जो हमारी बैंकर्ड सर्कुलर रोड्स है, उन पर अगर जो ड्राइवर है वो अच्छी खासी स्पीड भी रखता है, फिर भी गाड़ी स्किड नहीं होता है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द बैंकिंग। सो देयरफॉर दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंकिंग रोड। ये मैक्सिमम वेलोसिटी एक्चुअली व्हीकल की होती है बैंकिंग रोड पे। इस इक्वेशन से अगर आप म्यू को जीरो लोगे ऑप्टिमम स्पीड के लिए, अगर आप म्यू को जीरो लोगे, जब आप म्यू को जीरो लोगे ये क्या बचेगा? ये बनेगा आर जी टेन थीटा रेश पर, ये बन गया ना जीरो। कहीं ये वही तो नहीं है ना? ये देखो पहले केस में जब हमने फ्रिक्शन को जीरो लिया था तो इट वाज आर जी टेन थीटा, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। आपको फिर से यहाँ पे भी वो इक्वेशन मिलेगी जब आप म्यू को जीरो दोगे, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, तो वन सेकेंड यू विल रीच एट द सेम इक्वेशन। तो यहाँ ये इक्वेशन पे हमें वही प्रोवाइड करता है कि अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो लेते हैं तो वन सेकेंड जो आपके पास सेफ स्पीड बनेगी इट विल बी रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ठीक है ना? सो देयर विल बी अ मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स ऑफ कार विच इज मूविंग ऑन द स्पीड एट दैट स्पीड। मिनिमम वियर एंड टियर उस वक्त हो सकता है। ठीक है ना बेटा? तो अब आपको पता चला जब हमने कंपेयर किया इसको, इस इक्वेशन को अपनी रूट ऑफ म्यू जी आर इक्वेशन से, तो उस वक्त हमने देखा कि जब दोनों वी हैव अ मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार कैन टर्न ऑन द बैंकड रोड विथआउट स्किडिंग इज ग्रेटर एज फार एज आवर रोड्स आर बैंकड। तो फ्लैट रोड्स अनबैंकड रोड से तो ज़्यादा होती है हमारी दिस वेलोसिटी ऑन बैंकड रोड्स। बैंकड रोड्स पे ज़्यादा होती है जिससे वेलोसिटी गाड़ी ज़्यादा वेलोसिटी रख सकती है बैंकड रोड्स पे वाइल क्रॉसिंग द सर्कुलर ट्रैक बनस्बती अगर आपके पास बैंकड रोड नहीं है। ठीक है ना? सो बेटा दिस वाज एक्चुअली यूर दिस एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन। एक और एग्जाम्पल भी है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, आप खुद ट्राई कर लेना, फिर भी मैं भी दिखाऊंगा कल कुछ और एग्जाम्पल्स के भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो टिल दैट आप खुद ट्राई कर लेना।